हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्टअप विद नॉलेज। तो आज मैं आप लोग लेकर आया हूं यूजी 2023 के जो एडमिशन के जो प्रोसेस है वो उसमें कुछ बदलाव आए हैं। और वो बदलाव है कि इसमें एक इंट्रेंस टेस्ट आ गया है। तो जैसे पहले आप जाकर कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन करवा लेते थे, लेकिन अब एक इंट्रेंस एग्जाम आपको पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप जाके ग्रेजुएशन में नाम लिखा सकते हैं। और वो इस सेशन जो 2023 से 2027 के सेशन में है, इस सेशन से आपको लागू किए गए हैं। इसके लिए आपको ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि फुल डिटेल्स कि ये क्या है, किस तरह से अप्लाई किए जाएंगे, फॉर्म भरने के आपको क्या है, उसके गाइडलाइंस में आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक वेबसाइट बनाई है जो कि CUET करके है। जैसे मैंने वेबसाइट ओपन किया हुआ है, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023। ये जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये वही निर्धारित कर रही है इस एग्जाम को। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से वेबसाइट में जाना है और किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप इस यहाँ पे क्रोम में जाके CUET आप अपने मोबाइल में भी जाके खोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगा CUET UG 2023 का जो आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास देखिए यहाँ एक वेबसाइट जो मेरे पास खुला हुआ था, उसी तरह से वेबसाइट यहाँ पे खुल चुका है। उसके बाद फाइनली आपको, चलिए मैं आपको इसके नोटिस को दिखाता हूँ कि क्या बताया गया, किस तरह लास्ट डेट है, किस तरह से इसमें अप्लाई किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहे और जाने कि किस तरह से फॉर्म फिल की प्रोसेस है। तो सबसे पहले इसका है यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य भाग में रहने वाले विश्वविद्यालय संस्थानों संगठनों स्वस्थ कॉलेजों और पुरस्कृत कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा CUET के आयोजन के संबंध में। तो चलिए पहले इसके नोटिस को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा नोटिस खुला हुआ है। नोटिस जो है 9 फरवरी 2023, मतलब कि ये 9 फरवरी 2023 से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है इसका करने का। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विषय में क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य में भाग लेने वाले विश्वविद्यालय संस्थानों संगठनों स्वस्थ कॉलेजों या पुरस्कृत कार्यक्रमों का विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा CUET तो इस देश के आयोजन के संबंध में। इसमें ये आपका एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है। इस एजेंसी के द्वारा ही शिक्षा मंत्रालय और UGC द्वारा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालय संस्थानों संगठनों स्वस्थ कॉलेजों के सभी पूर्व स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये मतलब राष्ट्रीय परीक्षा की एक एजेंसी है, उसके द्वारा ये यूजीसी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा ही ये विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा CUET जो है वो आयोजन किया जाएगा। उसके लिए शैक्षणिक शर्त है, देखिए 2023 से 24 में, मतलब ये 23-24 मतलब ये CUET का सेशन है अपना एक। और इसके बाद जो जैसे ग्रेजुएशन होगी उसका सेशन 23 से 27 मीन्स 4 ईयर का वो होगा। ये आपका क्लियर होगा इस सेशन में। अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको कॉलेजेस में नामांकन किया जाएगा। उस बेसिस पे होगा, ना कि आप डायरेक्ट एडमिशन लेके आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि अदर जो प्रीवियस सेशन चल रहे थे उसमें जो हो रहे थे उस तरह से नहीं किया जाएगा इसमें आपको डायरेक्ट सेशन आपको CUET क्लियर करने के बाद ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन का लास्ट डेट कब है, किस तरह से आपको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट लगेगा और आपका एग्जाम कब होगा, परीक्षा तिथि कब दी जाएगी। तो चलिए सब देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आवेदन की ऑनलाइन करने की जमा करने की तिथि है 9 फरवरी से 12 मार्च 2023 रात्रि 9 बजे तक आपको दिया गया है। 12 तारीख को 9 बजे रात तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट इनेबल हट जाएगी। उसके बाद आप पेमेंट के लिए क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग आपको 12 तारीख तक करना है। मे भी इसके डेट हैं जो बढ़ सकते हैं, आशा तो है कि डेट बढ़ेंगे, क्योंकि ये न्यू सेशन स्टार्टिंग है, न्यू वाल स्टार्टिंग है। बहुत बच्चे को पता होगा, बहुत बच्चे को पता भी नहीं होगा किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह क्या करना है, क्योंकि अभी तो 12 का एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ है और यह एंट्रेंस एग्जाम की जो है बात शुरू हो गई है। परीक्षा शहर की घोषणा कब किया जाएगा, ये 30 अप्रैल को किया जाएगा। मतलब कि आपको एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपको मान के चलिए 30 अप्रैल तक, यहाँ पे तो दिया हुआ है कि 30 अप्रैल तक शायद आ जाएगा एडमिट कार्ड। NTA की वेबसाइट में
प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। एनटीए की एक वेबसाइट है, उसमें आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं मई का दूसरा सप्ताह में। मई का दूसरा सप्ताह तक आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद परीक्षा की तिथि 21 मई 2023 से, मतलब ये आपको एक, मतलब कि इसमें आपको एक अप्रोक्स डेट दे दी गई है कि 21 मई 2023 से आपको एग्जाम दिया जाएगा। रिकॉर्ड की गई प्रतिक्रियाओं और उत्तर कुंजी का प्रसाधन बाद में वेबसाइट में घोषित किया जाएगा। मतलब कि जो आपका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको वेबसाइट में घोषित किया जाएगा। यहाँ पे देखिए दो वेबसाइट है, एक एनटीए और एक सीयूईटी है। एनटीए से यहाँ से आपको अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो आपको nta.ac.in से ही आपका वेबसाइट। यहाँ पे जो आपका सीयूईटी जो है ये आपका बस आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ही है, ठीक। इसमें आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं इस सेशन का। बट जो आपको रिजल्ट मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, वो आपको nta.ac.in के वेबसाइट पे आपको मिलेगा। उसके बाद चलिए जानते हैं आगे क्या बताया गया भाषा। इसमें देखिए सीयूटी में आपके भाषाएं क्या है, भाषाओं यानी अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू का उपयोगित की जाएगी। मतलब कि आपके मान के चलिए कि सभी लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। इसके बाद जानते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और आपके कितने पेमेंट लगेंगे। कि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, ये आपका मतलब 650 से शायद स्टार्टिंग है आपका अप्लाइंग चार्जेस ओबीसी अदर के लिए, बाकी जनरल के लिए तो और भी है। तो चलिए जानते हैं कि इसके फी स्ट्रक्चर क्या है और इसके सिलेबस के बारे में भी मैं आपको कुछ बता दूंगा। फिर आप डायरेक्ट होम में आ जाएंगे। होम में आने के बाद आप यहाँ रजिस्टर पे जाएंगे। रजिस्टर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखा हुआ होगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुटेलियन। इस पे जाने के बाद क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको दिखने को मिलेगा कि जो मैं आपको यहाँ इस जगह में मैंने जो सेम चीज बताया, सेम डिटेल्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए चार्जेस क्या है। फी चार्जेस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट चूज बाय कैंडिडेट बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर। मतलब आप जिस तरह से आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट दिया हुआ है, अप टू 3 सब्जेक्ट, अप टू 7 सब्जेक्ट और अप टू 10 सब्जेक्ट। इस तरह में मिनिमम तो अप टू 3 सब्जेक्ट ही होंगे। देखिए सेंट्रल और सेंटर्स इन इंडिया, इंडिया के सेंटर्स जो है ये जो इतना है, ये जो अमाउंट है, ये जितना अमाउंट है वो सेंटर ऑफ इंडिया के हैं। और आउटसाइड ऑफ इन सेंटर, आउटसाइड सेंटर ऑफ इंडिया के जो है ये आपके अलग प्राइजेस हैं। तो चलिए जानते हैं कि जनरल यूआर क्या है। जनरल में जो आप जनरल में जो है अनरिजर्व, जनरल में जो है वो आपको 750 लगेंगे। ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस, ठीक, ये जो है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस में इसका 700 लगेंगे। और एसटी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर जो है उसको 650 ही लगेंगे। वो सिर्फ आपके अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी फी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के दिए गए हैं। सो उसके बाद इसमें आपके सिलेबस क्या है और मोड ऑफ टेस्ट क्या होंगे, टेस्ट पैटर्न क्या है, मीडियम आप कौन कौन सा ले सकते हैं, सिलेबस क्या है, वो आप यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं कि क्या मोड ऑफ टेस्ट क्या है। मोड ऑफ टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। टेस्ट पैटर्न है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मीडियम क्या है, मीडियम आपका 13 लैंग्वेज 13 लैंग्वेज आपको मिलेंगे कि जिसमें से भी आप कोई भी लैंग्वेज चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपके सिलेबस क्या है। सिलेबस है कि लैंग्वेज बेस्ड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इसमें आपको लैंग्वेज जिस लैंग्वेज पे आप चूज करेंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी जिस पे होगा उस पे आपको एक कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा बनाने को, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज एंड फैक्चुअल लिटरेची एंड नैरेटिव। इस तरह के मतलब ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश में ही आपको जैसे आएंगे उस तरह के दिए जाएंगे। वो भी अलग अलग पैसेजेस होंगे सबके लिए। डोमेन सब्जेक्ट एज पर 12 सिलेबस ओनली। मेन क्या आपका डोमेन सब्जेक्ट में क्या है, जैसे कि आपका डोमेन सब्जेक्ट ये एज पर 12 सिलेबस ओनली। मतलब कि जैसे आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिया तो आपको हिस्ट्री ऑनर्स जो 12 में आपने हिस्ट्री आर्ट्स में लेकर जो पढ़े होंगे उसी के बेसिस में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर किसी ने मैथ ऑनर्स लिया तो उस मैथ के डिपेंडिंग मतलब उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल टेस्ट में मीडियम टेस्ट में क्या आएंगे, जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक अलजेब्रा, जियोमेट्रिक मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स जो है ये आपको जनरल टेस्ट में पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी जो है वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग मतलब नॉर्मली ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, ठीक है। फॉर जनरल टेस्ट कैंडिडेट वी हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60, मतलब 60 में आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही होंगे। फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द लैंग्वेज 35 to 40 क्वेश्चंस आर द अटेम्प्टिंग आउट ऑफ द 45 to 50 क्वेश्चंस में।
मतलब 35 to 40 कोर्सेस आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर इसकी डेट्स बढ़ते हैं तो मैं आपको इस बारे में जानकारी भी अवश्य दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक